Let's do question number 10th of exercise 2.1, that is linear equation one variable. Question number 10th is 14y minus 8 equals to 13. लिख लेते हैं 14y minus 8 equals to 13. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम वेरिएबल मान लेते हैं, होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं. अब हमें इसे उधर भेजना है तो ये उधर जाके काहे का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इधर क्या है, माइनस की वैल्यू है. तो 14y इक्वल्स टू 13 अपनी जगह और 8 उधर जाके प्लस का हो गया. तो 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8 कितना हो गया, 21. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. ये 14y 21 के इक्वल है तो y कितने का होगा. देखिए 14 यहाँ मल्टीप्लाई में है y के साथ तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा. तो 21 अपॉन 14. अब ये किसी भी नंबर से कैंसिल होता है तो कर दीजिए. देखिए ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 2 इज द आंसर. Let's do question number 11th now. Question number 11th is 17 plus 6p equals to 9. तो लिख लेते हैं अपना 11th question is 17 plus 6p equals to 9. अब देखिए 6p वाली वैल्यू हमारी वेरिएबल वाली वैल्यू है तो 17 उधर चला जाएगा. अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स हम प्लस का साइन मानते हैं और उधर जाके क्या हो जाएगा, 17 माइनस का हो जाएगा. तो 6p तो अपनी जगह रहा, 9 अपनी जगह रहा और 17 उधर से आके माइनस का हो गया. तो 6p इक्वल्स टू 17 में से, अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब एक वैल्यू प्लस की होती है न्यूमेरिकली और दूसरी वैल्यू माइनस की होती है तो हम दोनों अपोजिट साइन है, यहाँ एक प्लस और माइनस की, तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो बड़ी वाली वैल्यू का साइन होता है वो लगा देते हैं. तो बड़ी वाली वैल्यू है 17, उसका साइन माइनस का है तो माइनस लगा दिया. अब 17 में से 9 चला गया आएगा तो कितना बच गया, 8. अब हमें देखिए p की वैल्यू कैसे निकालेंगे. अब ये 6p की वैल्यू थी, अब p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 6 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा. तो -8 एज इट इज और 6 डिवाइड में आ गया. तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज 2 से कैंसिल होती हैं तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6. तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p की वैल्यू क्या आ गई है, -4 अपॉन 3 इज द आंसर. Let's do question number 12th now. Question number 12th is x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15. चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 12th कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12th is x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15. तो देखिए अब x upon 3 ये पूरी वेरिएबल वैल्यू है, 1 कांस्टेंट है तो पहले 1 उधर लेके जाएंगे तो x upon 3 एज इट इज रहेगा, 7 अपॉन 15 एज इट इज रहेगा और 1 इधर माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था. अब ये नहीं कि 3 एज इट इज ले जाएंगे, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे फिर 3 उस साइड जाएगा. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, अपॉन 1 माना. अब x अपॉन 3 एज इट इज इक्वल्स टू, अब 15 1 ज़ा 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि एलसीएम भी लूंगी तो भी 15 ही आएगा. अब क्योंकि यहाँ 15 है यहाँ पे भी 15 है तो 7 एज इट इज आ गया माइनस. अब यहाँ 1 है, 1 15 ज़ा 15 तो 15 की मल्टीप्लिकेशन 1 में तो ये कितना आ गया, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 15 1 ज़ा 15 अपॉन 15, राइट. तो ये क्या आ जाएगा, तो देखिए x अपॉन 3 अपनी जगह. अब ऊपर की वैल्यूज देखिए, ये प्लस की है ये माइनस की है. जब एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगता है. बड़ी वाली वैल्यू 15 है तो बड़ा साइन क्या है लगेगा, माइनस, और 15 में से 7 गया इज 8 अपॉन 15, राइट. अब x निकालना है तो कैसे आएगा, देखिए x निकालना है तो जो नीचे 3 था वो इधर जाके काहे का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो -8 अपॉन 15 तो अपनी जगह रहे और 3 मल्टीप्लाई में आ गया तो 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं, राइट.
तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पता है कैंसिल हो सकते हैं लेकिन सेम नंबर से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस प्लस, ये प्लस की वैल्यू थी माइनस की, तो प्लस माइनस, माइनस हमें पता है प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होता है, राइट। अब ऊपर की वैल्यू की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, तो 8 1 ज़ा 8 और 5 1 ज़ा 5, तो -8/5 इज द आंसर।